हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डिलिमिटेशन के बारे में। डिलिमिटेशन क्या होता है दोस्तों? हमारे देश में इलेक्शन करवाने के लिए पूरे देश को अलग अलग नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है, पर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये जो डिफाइंड पॉपुलेशन है वो हमेशा सेम नहीं रहती, क्योंकि अर्बनाइजेशन होता है, गाँव से लोग निकल कर के शहरों में चले जाते हैं। वैसे ही शादी ब्याह होती है तो महिलाएं अपने पिता के घर से अपने पति के शहर में जाती है, तो वो उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज हो जाती है। इसी तरह हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी अनइवन है, यानी किसी एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है और साउथ इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ कम है। तो इस वजह से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में नंबर ऑफ पॉपुलेशन चेंज होता रहता है। और क्योंकि डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि वन वोट शैल हैव वन वैल्यू, यानी कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने लोग रहते हैं उन सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। यानी कि किसी स्टेट में अगर कम पॉपुलेशन है तो वहाँ कम कॉन्स्टिट्यूएंसीज होनी चाहिए, किसी स्टेट में अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होनी चाहिए, ताकि लोगों को इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन मिल सके, बराबरी से उनको रिप्रेजेंटेशन मिल सके। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं। डिलिमिटेशन में क्या होता है? डिलिमिटेशन में हर सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन बैठाया जाता है, जिसमें फिर से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को उस सेंसस के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। अगर पॉपुलेशन बड़ी है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को 2 या 3 में डिवाइड किया जाता है। वैसे ही अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन कम हुई है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ मर्ज किया जाता है। तो ये होता है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। आज़ादी के बाद आज तक 4 बार डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई है, और अभी करंटली जो हमारी पोजीशन है लोकसभा में वो 1971 के सेंसस के हिसाब से है, क्योंकि उसके बाद साल 2002 में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को 2026 तक के लिए रोक दिया गया था। रोका इसलिए गया था कि ये माना गया था कि 2026 तक देश में फैमिली प्लानिंग का जो आइडिया है वो ग्रोथ करेगा, और उस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन एक तरीके से स्टेबल हो जाएगी, और इसीलिए 2026 तक रोक दिया गया। अब नए पार्लियामेंट के साथ फिर से ये नई उम्मीद जागी है कि हो सकता है 2026 में जो 2020 के बाद वाला जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग सीट्स को डिवाइड किया जाए, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जाए पार्लियामेंट में। तो ये फिर से एक डिस्कशन चालू हो रहा है। इसी लाइन ऑफ थॉट में फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी भी यही कहते थे। उन्होंने कहा था कि इंडिया की अभी जो इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा है कि एक एमपी लगभग 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जो कि सही नहीं है। एक एमपी को आइडियली इतने बड़े देश में 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारे देश में एमपीज की संख्या 1100 के आसपास होनी चाहिए लोकसभा में। अभी नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग की इनॉग्रेशन भी हो गई है, उसमें नंबर ऑफ सीट्स भी ज़्यादा हैं। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सरकार डिलिमिटेशन कमीशन बैठाएगी और नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ाए जा सकते। पर इससे एक डिबेट और चालू हो गई। साउथ इंडियन स्टेट्स जिन्होंने फैमिली प्लानिंग पर खास तौर पर फोकस किया, जिन्होंने अपने एजुकेशन सेक्टर पे और हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, उनकी कंप्लेंट है, क्योंकि उनकी कंप्लेंट ये है कि क्योंकि हमने फैमिली प्लानिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया इसलिए हमारी पॉपुलेशन कम हुई, जबकि नॉर्थ इंडिया के सो कॉल्ड बीमार स्टेट्स में पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ है। तो इसी वजह से अगर अब डिलिमिटेशन होता है तो ये जाहिर सी बात है कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और साउथ इंडियन स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए। तो इसी वजह से साउथ इंडियन स्टेट्स भी थोड़ा सा नाराज़ हैं। वो चाहते हैं कि हमें कुछ इस तरीके से फेवर किया जाए
जिससे हमें एक तरीके की रिवर्स पनिशमेंट ना मिले, यानी कि हमने जो अच्छे कदम उठाए उन्हीं की वजह से हमको एक ऐसी पनिशमेंट ना मिले कि हमारा रिप्रेजेंटेशन ही कम हो जाए। डिलिमिटेशन के साथ साथ और भी चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस कास्ट बेस्ड सेंसस पे भी हैं, पर इतने बड़े देश में इस तरीके के चैलेंजेस होना आम बात है। दोस्तों, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।